अंग्रेजों को औकात दिखाने को ठानी थी, इसीलिए तो आज़ाद हिंद फौज बना डाली थी। परमवीर निर्भीक निडर, पूजा जिसकी होती घर घर, भारत माँ के सच्चे सपूत है सुभाष चंद्र बोस अमर। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि एक सच्चे सैनिक को सैन्य व आध्यात्मिक दोनों प्रशिक्षण की जरूरत होती है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य व आध्यात्मिक दोनों प्रशिक्षण की जरूरत होती है। वह केवल रक्त ही है जो आज़ादी की कीमत अदा कर सकता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज के दिन यानी 23 जनवरी, आज के दिन यानी 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के अंदर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम था प्रभावती व पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। माता का नाम प्रभावती व पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने बीए की डिग्री कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। कोलकाता विश्वविद्यालय से बोस ने बीए की और बाद में कहते हैं इंग्लैंड चले गए और आगे की शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड से प्राप्त की थी। तो और 1921 में ये वापस भारत लौट आए थे। 1921 में वापस भारत लौट आए थे और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद 1939 में गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर ठीक है विजय हुए थे। गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजय हुए थे। तब गांधी ने कहा था कि बोस की जीत और मेरी हार हो गई, बोस की जीत हो गई और मेरी हार हो गई। तो बाद में कहते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो बोस का मानना था कि अब हम अंग्रेज़ों के दुश्मनों के साथ मिलकर, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध होता है वो दो गुट में बनता होता है पूरा विश्व। तो जो अंग्रेज़ों के दुश्मन था, इंग्लैंड के विरोध में था, उसके साथ में मिलकर क्यों न हम आज़ादी प्राप्त कर लें, क्योंकि आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तब अंग्रेज़ों ने सोचा ये तो गलत कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा न कर दें कि दुश्मनों के साथ मिलकर यह हमें भारत से निकाल न दे। तो इन्होंने क्या किया, इसको कोलकाता में नज़रबंद कर दिया था। कहाँ पर? कोलकाता में नज़रबंद कर दिया था। और बाद में कहते हैं इसके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने इसको वहाँ से भगा दिया था और भागने में इनकी सहायता की थी। और कहते हैं बाद में अफगानिस्तान से होते हुए यह जर्मनी चले गए थे। कहाँ पर? अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने एमिली नामक एक औरत से विवाह कर लिया। एमिली नामक एक औरत से विवाह कर लिया और बाद में कहते हैं 1943 में जर्मनी को छोड़ दिया। और सिंगापुर आ गए। कहाँ पर?
सिंगापुर चले आए और वहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। बाद में जर्मनी से सिंगापुर आ गए और वहां आकर आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी और महिलाओं के लिए एक अलग रेजिमेंट बना दी जिसका नाम रखा रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट का गठन भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, फिर कहते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। और 21 अक्टूबर 1943 को ये बर्मा चले गए थे, यानी 21 अक्टूबर 1943 को वहाँ से बर्मा चले गए थे और वहाँ पर यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और कहते हैं कि बाद में 18 अगस्त 1945 को 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय रास्ते में ताइवान के पास हवाई दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनका शव न मिलने के कारण आज तक यह विवाद बना हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो आपको सुभाष चंद्र बोस की इस आज की जयंती पर आपको कोटि कोटि नमन, इनको कोटि कोटि नमन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।